सुबह हो गई मामू। मॉर्निंग का टाइम है और मेरा बेटा चाय छान रहा है। और इस समय मेरा आज मैंने सोचा है गाइस कि आज मैं पूरा दिन का रूटीन शूट करने वाली हूँ। और आज हम दिन भर क्या करते हैं अपने घर में, कैसे कैसे हम टाइम मैनेज करते हैं। बहरहाल मेरे लिए टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी जाता है, पर फिर भी जितना हो सकेगा उतना मैं शूट कर पाऊंगी। और आज बने रहिए, आज बहुत मजा आने वाली है। सुबह का समय है गाइज और इस समय मैं सफाई पे जुट चुकी हूँ। इस समय मैं झाड़ू लगा रही हूँ और मेरे हस्बैंड सोफ़ा वफ़ा मैनेज करें, सोफ़ा का ऊपर डिस्टर्ब हो जाता है। दिन भर लोग आते रहते हैं तो इसलिए मेरा घर ज़्यादा डिस्टर्ब होता भी है। तो इस समय सुबह सुबह हम लोग फटाफट सफाई करने जुट गए हैं और मेरे घर में सब मदद कराते रहते हैं। मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि एक लोग कर रहे हैं और दूसरे लोग बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं पोछा लगाने का काम मेरा हाथ से ही होता है। मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे हाथ से ज़्यादा साफ़ लगता है पोछा, और मैं हाथ से ही लगाती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। मैं चाहे जितनी थकी रहूँ मगर मुझे हाथ से ही पोछा लगाना बहुत सही लगता है क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा क्लीन होता है। और सुबह के वक्त मेरा घर काफ़ी डिस्टर्ब रहता है क्योंकि सब कुछ इधर उधर, लोग रात में भी मेरे यहाँ 2 बजे 1 बजे चाय भी पीते हैं तो इधर उधर सब रख देते हैं, तो डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा रहता है। तो मुझे सुबह ज़्यादा वर्क हो जाता है और मैं फटाफट इस समय देखिए सारे कपड़े और सारी चीज़ों को मैनेज करने पे लगी हुई हूँ। मैं मोटा मोटा ही मैनेज कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बारीकी से सफाई कर रही हूँ। बहुत बस ऊपर से साफ दिखना चाहिए, बहुत ज़्यादा करीब से मैं मतलब ये नहीं कि बहुत डीप सफाई कर रही हूँ, बस बाहरी आवरण साफ दिखना चाहिए। और बस हल्का हल्का टेबल साफ़ कर रही हूँ। ये टेबल मैं अक्सर वैक्स और क्रीम और वैक्स क्रीम है, फेशियल क्रीम है, यहाँ पे इस टेबल पे भी रख देती हूँ। और देखिए मैं फटाफट यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। ये मेरा स्टोर रूम है, ये मेरी मम्मी के कमरे से अटैच है स्टोर रूम। और आज मैंने सोचा था सारे कपड़े मैं तह लगा के ठीक से रखूँगी जिससे कि मैनेज दिखे घर। गाइस ये मेरी मम्मी का रूम है और इसके ही बगल में अटैच हम लोग ने स्टोर रूम बनवा रखा है। तो उसी स्टोर रूम में जब हम लोग बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, कपड़े चेंज करने और तह लगाने का, मतलब चेंज करने के बाद तह लगाने का टाइम नहीं रहता, तो मैं फटाफट स्टोर रूम में ही रख देती हूँ जिससे इधर उधर कपड़े ना फैले रहे। और देखिए उसी का नतीजा है कि कितने ढेर सारे कपड़े इकट्ठा हो चुके हैं और अभी तक मेरे कपड़े सारे रैप नहीं हुए हैं। तो मैंने सोचा फटाफट सुबह का टाइम है और फटाफट इसको रैप करने के बाद ही और व्यवस्थित करने के बाद ही मैं इस कमरे का झाड़ू पोछा लगाऊं। और मम्मी देखिए पीछे से, आप देखिए ध्यान से देखिए कि मुझे अगर कभी लेट होता रहता है, मेरे घर में ये सब चीजें नहीं है कि मैं यहाँ इधर बिजी हूँ तो मम्मी नहीं जाए। अगर जिसको जो टाइम रहता है वो वही काम कर लेता है। और देखिए मेरी मम्मी से खाना बनाने के लिए किचन में जा चुकी हैं और मैं इधर फटाफट कपड़े को रैप करने के बाद, झाड़ू पोछा लगाने के बाद नहाने चली जाऊंगी। या मैं सब साड़ियाँ एक साथ ही रैप कर रही हूँ और साड़ियाँ एक साथ रखूँगी और सारे कपड़े अलग अलग रखूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है। साड़ियों और अपने हस्बैंड के कपड़े साथ में रख देती हूँ तो वो अपने ढूंढते हैं तो मेरा डिसमिस कर देते हो, मैं अपना ढूंढती हूँ तो उनका हो जाता है। इसलिए मैं अलग अलग मतलब एक सिस्टम बना के रखती हूँ कि मैं अपनी साड़ियों को अलग रखती हूँ और इनके कपड़ों को अलग रखती हूँ जिससे कि हम लोगों को ढूंढने में आसानी रहे। और बस मैं स्टोर रूम में जो थोड़ा बहुत इधर उधर फैला हुआ था तो वो भी मैं सही से रैप करके रख रही थी। और ये मंदिर के जस्ट पीछे मेरा थोड़ा सा स्टोर का रूम टाइप का बनाया हुआ है। गाइज यहाँ देख सकते हैं मेरी मम्मी फरा की तैयारी कर रही है। फरा ये उड़द की दाल का बनता है, ये मेरे यहाँ उड़द की दाल भिगोया गया था और इस समय तैयारी कर रही है फरा बनाने की। और हम लोग यूपी से हैं तो हम लोग फरा खाते हैं, मतलब फरा जैसी डिश खाते हैं। आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, मेरे यहाँ तो फरा बोला जाता है। वो जो चावल के आटे में उड़द की दाल को डाल करके बनाया जाता है, भाप लगा के पकाया जाता है, उसे हम लोग को फरा कहते हैं। और आप लोग की तरफ ये सब डिश खाई जाती है या नहीं खाई जाती है, या आप इस डिश के बारे में जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। मैं भी जानूं कि आप लोग कहाँ से हैं या ये डिश जानते हैं कि नहीं जानते हैं। गाइस फाइनली ये मेरे किचन से अटैच ही ये रूम है और यहाँ पे मेरी डाइनिंग टेबल और इंडक्शन रखा हुआ है और मैं यहाँ पे सब सफाई करने पे जुटी हुई हूँ। और मेरे यहाँ बहुत दिक्कत है क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि लोग सब फेंक फाक देते हैं इधर उधर, कोई भी चीज़ मेहनत से कोई रखना पसंद ही नहीं करता है। पता नहीं ये मेरे घर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं सबको डांटती ही रहती हूँ इसलिए। गाइज ये मेरे घर की बीमारी है या आपके घर की भी बीमारी है। मेरे यहाँ अगर टेबल या मेज कहीं पे भी रहता है या डाइनिंग टेबल रहती है तो वहां पे लोगों की इतनी ज्यादा सामान रखने की आदत होती है कि वो टेबल इतनी भर जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे यहाँ कभी भी खाली टेबल पड़ी ही नहीं रह सकती क्योंकि मेरे यहाँ लोगों को ना जो भी कुछ आना है वो टेबल पे फेंक देना है। और ये बहुत, मैं इससे बहुत परेशान रहती हूँ। मैं सबको मना करती रहती हूँ ऐसा ना किया करो, ऐसा ना किया करो, मगर मेरे घर के लोग मानते ही नहीं है और टेबल पे इतनी ज्यादा गंदगी फैला के रखते थे। कोई भी चीज लाएंगे तो वो टेबल पे ले जाकर रख देंगे और इतना खराब लगता है। जब तो किसी दूसरे के घर में जाती हूँ और मुझे इतनी डाइनिंग टेबल साफ मिलती है और एकदम नीट एंड क्लीन मिलती है, उसमें कुछ नहीं रहता, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर मेरे घर में ये सारी बीमारी है कि जो भी कुछ लाना, देखिए यहाँ तक कि मेरे डाइनिंग टेबल पे टिप्पा सिब्बा भी ला के रख देते हैं। जो भी कुछ पाएंगे वो सब डाइनिंग टेबल पे। मेरी डाइनिंग टेबल कभी भी खाली नहीं मिलेगी आपको। ये मेरे घर की बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आपके घर की भी बीमारी हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। गाइज मेरे हस्बैंड इस समय मिक्सी चला रहे हैं, फरा में जो मसाला डलता है उसी मसाले को तैयार कर रहे हैं। और मेरे घर में काम का इशू बहुत ज्यादा नहीं रहता है कि उनको ही करना है या मुझको ही करना है या उनका काम है तो वो करें, मेरा काम है तो मैं करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास जो काम मिलता है और जिसको जो सामने दिखता है वो फटाफट वो काम कर लेता है क्योंकि इतना किसी को कोई नहीं रखाता है। जैसे बहुत घरों में ऐसा होता है कि वो कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करना चाहती हूँ,
और मेरे घर में गाइस सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरे घर में सब मिलजुल के काम करते हैं। मेरे घर की सबसे अच्छी चीजें मुझे ये लगती है, शायद मेरे घर में अगर ऐसा ना हो तो मैं कभी ना पाऊं। मेरे घर में सब लोग एक दूसरे का हाथ बटा लेते हैं, जो जैसा पाता है, जो जैसी मदद पाता है वो वैसे करवा लेता है। आप देख सकते हैं कि सारा काम हो गया है और हमारी जो मिसेज है काफ़ी भूखी हो गई हैं, तो इन्होंने आप देख सकते हैं क्या कर रही हैं, आप वीडियो में देखो, केला खा रही हैं। गाइस सुबह से भूखे हैं और अभी बहुत ज्यादा काम करके हम थक चुके हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी एनर्जी गेन कर लूं केला खा के। तो मैंने सोचा केला ही खा लेते हैं। अब नहाने जा रहे हैं, बस नहा लूं। आप देख सकते हैं केला खा रही हैं। केला ये दिन भर ऐसे काम करती हैं, उसके बाद कम से कम 8-10 केले नाश्ते में ये खाती हैं, एनर्जी गेन करती हैं ताकि सारा दिन काम चल सके इनका। केले मैंने लाए थे कम से कम 3 दर्जन और आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल 3 दर्जन क्या 3 केले ही बचे हैं हमारे। आप देख सकते हैं ये इनका खाती हैं 3 केले बचे हैं 3 दर्जन में। ये दो दिन में केले खत्म करती हैं। और गाइस ये बहुत अच्छे से झूठ बोलना जानते हैं। आप खुद सोचे 3 दर्जन केले में 3 तो नहीं बचेंगे। 3-4 केले हैं, खा रही हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है, एनर्जी गेन हो रही है ताकि आपका जो शॉर्ट्स आप प्यार देते हैं वो ये कर सकें यूट्यूब शॉर्ट्स बना सकें। और अभी तो हम नहाए नहीं, हम लोग मेरे पर्सनैलिटी देख के गाइस आप खुद ही बता सकते हैं कि मैं कितने केले खाते होंगे। अरे मैं बस 1-2 खाई हूँ, दो खाई हूँ। अब गाइस सुबह से उठी हूँ, इतना काम क्यों होते, पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाई हूँ। और गाइस मैंने कोई सर्वेंट नहीं लगा रखा है और मैंने कोई मतलब किसी भी प्रकार का कोई सर्वेंट नहीं, ना बर्तन धुलने के लिए, ना झाड़ू पोछा लगाने के लिए, ना खाना बनाने के लिए। सारा काम मैं ही करूंगी तो 2 केले भी नहीं खा सकती हूँ। थोड़ा बहुत जो सर्वेंट का काम हम भी कर लेते हैं हाथ बटा कर इनका। कुछ नहीं है। और आप देख सकते हैं इनकी शरीर, अगर ये फिजिक की बात करें तो इनका फिजिक भी केले जैसा ही है। अगर ये मोटी होती थी अगर तो कटहल जैसा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए केला इनके ऊपर बनता है। आप भी केला खा सकते हैं, बहुत एनर्जी है। जो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, क्या पाया जाता है मुझे तो ये भी क्लियर नहीं है, मैं देख करके नेट पे बताऊंगी। तुम खाती रहो। गाइस अब नहा करके हम पूजा कर रहे हैं और सीधा अब तैयार होकर के हम सीधा पार्लर चले जाएंगे, क्योंकि पार्लर में मेरे कस्टमर काफ़ी वेट कर रहे थे, इसलिए मुझे बहुत जल्दी थी। गाइज यहाँ हम नहा धो करके तैयार हो चुके हैं और मेरे पार्लर में कस्टमर भी काफी आ चुके हैं और मेरा काफी देर से वेट कर रहे हैं और मैं फटाफट अपने पार्लर जाती हूँ और वहां पे सबको निपटा करके फिर मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। पर ये मत सोचिएगा कि मेरा कहीं पार्लर दूर है, मेरे पार्लर मेरे घर ही में ही है, मगर मेरे फ्रंट के पोर्शन पे मेरा पार्लर बना हुआ, बैक के पोर्शन पे मेरा घर है। तो बस अभी इस समय हम बहुत ज्यादा बिजी हैं और बस इसी पे ब्लॉग अभी रोकते हैं, फिर आगे पार्लर के कस्टमर का काफी काम निपटा उपटा के अब मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ, फिर से अंदर आ चुकी हूँ। और इस समय मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा कुछ खाए नहीं थे, ज्यादा कुछ खाए नहीं थे, सुबह नाश्ता वास्ता किए थे और इस समय थोड़ा बहुत खा पी रहे हैं हम लोग। और खा पी करके दोपहर का समय है, इस समय काफी दोपहर है और इस समय हम लोग मार्केट निकलने की तैयारी करें, क्योंकि हमारी दुकान पे काफी सामान ऐसा है कि जो नहीं है इस समय, और लगन सीजन है तो इस समय दुकान पे ज्यादा ही कुछ सामान बिकता है, तो इसलिए अब हम लोग तुरंत निकलने वाले हैं मार्केट की ओर। गाइस हम मार्केट आ चुके हैं और बस शॉपिंग करने जा रहे हैं और दुकान का सामान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगन सीजन है और हम लोग की कॉस्मेटिक की दुकान है, तो हम लोग सोचे हैं कि फटाफट शॉपिंग करके और बस घर पार्लर चलते हैं, क्योंकि हमारा बहुत नुकसान भी होता है अगर हम बाहर रहते हैं तो। और बस देखिए, बस जाते हैं और शॉपिंग करते हैं, बस बने रहिए वीडियो में। गाइज़ ये देखिए, ये शॉप है, होलसेल शॉप है, ये कॉस्मेटिक की होलसेल शॉप है और यहाँ पे हम लोग काफ़ी सामान निकाल चुके हैं और बस मेरा सामान पैक हो जाएगा तो मैं तुरंत निकलने वाली हूँ। मैं वेट कर रही थी अपने बाड़ी की कि मेरा बिल हो, क्योंकि वो जो जिनके यहाँ भैया का होलसेल दुकान है वो किसी और का बिल मेंटेन कर रहे थे और उसी समय हम लोग वेट कर रहे थे, तो हमने थोड़ा शूट कर लिया अंदर का पोर्शन की आपको दिखा सकूँ कि हम लोग कैसे सामान लेने जाते हैं। और बस मैं यहाँ से अपना सामान फटाफट पैक करा के सीधा घर की ओर निकलना है हमको, क्योंकि काफ़ी लेट होता रहता है घर पे भी, क्योंकि पार्लर छोड़ करके हम लोग दोपहर के समय आए हैं और कस्टमर दोपहर में भी कभी आ जाते हैं। इस समय काफ़ी लगन सीज़न है, इस वजह से काफ़ी बिजी चलता है माहौल। तो मैंने सोचा कोई छोटी सी एक क्लिप आपको डालूँ कि कैसे हमारा पूरा रूटीन होता है और कैसे कैसे हम मैनेज करते हैं अपने समय को और कैसे मैनेज करके हम ये सारी चीज़ें वीडियो बनाना, घर का काम मैनेज करना, दुकान भी मैनेज करना, अपने पार्लर को भी। गाइस हम लोग सामान ले चुके हैं और आप देख रहे हैं कि मैं स्कूटी इस समय चल रही है और मैं काफ़ी माल ले ली हूँ दुकान के लिए और मेरे हस्बैंड समय गाड़ी चला रहे हैं और काफ़ी सामान हो चुका है और हम लोग घर की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे कस्टमर का फ़ोन भी आ रहा है, कोई दुकान पे इंतजार कर रहा है। तो बस गाइस ये देखिए, यहाँ मेरे पार्लर का बोर्ड भी लगा है, सृष्टि ब्यूटी पार्लर, और बस ये मेरा घर की गली है, इसी गली के अंदर मेरा घर है।